Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today, the video is about the antigenic structure and their function of streptococci. We will basically concentrate on the structure of streptococci, that what type of antigens are there on the cell wall of the streptococci that evoke our immune system. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रिप्टोकोकस जो बैक्टीरिया में के जो सेल वॉल में जो सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो वो हमारे जो इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करते हैं। तो हम एक बताएं, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसका जो क्या क्या चीज़ें हैं सेल वॉल में और ये किस तरह के इसके फंक्शंस होते हैं। और तो let's start with the video. I have already made a video over this कि स्ट्रेप्टोकोकस की जो सेल वॉल है और जो इसके मॉर्फोलॉजी क्या है, I have made a detailed video over it, so please watch it. अगर हम ये फिर एक जल्दी से एक समराइज कर ले तो सबसे ये जो है ये तो हमारे बॉडी सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है। तो द फर्स्ट जो हमारे साथ लेयर होती है तो वो हाइलुरोनिक एसिड होती है, वो एक कैप्सूल होती है जो इसके इर्द गिर्द कवरिंग की होती है। और आई हैव मेंशन्ड इट दैट ओनली some specific strain of genus Streptococci have capsule over it, or these capsule is composed of hyaluronic acid. We will just see it in a minute. और डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसमें। ये पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये लेंस फील्ड कार्बोहाइड्रेट्स है, तकरीबन 20 इन नंबर है। और ये पिलाई है, ये एफ प्रोटीन्स है, एम प्रोटीन्स। और ये जो है हमारे साथ जो पिलाई है, अगर हम इसको जूम कर ले तो इस पिलाई के इर्द गिर्द भी एम प्रोटीन और लिपोटिकोइक एसिड ने कवरिंग की होती है। तो एक एज अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं। ये लिपोटिकोइक एसिड है, टिकोइक एसिड है, दैट मोस्ट टिकोइक एसिड आर ओनली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऑलवेज की रिमेंबर इट के लिपो जो टिकोइक एसिड है या लिपोटिकोइक एसिड है, दीज आर ओनली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। if someone asks you, so make sure that you give the right answer. एफ प्रोटीन्स है हमारे साथ, इसमें आर प्रोटीन्स भी है, टी प्रोटीन्स भी है, लेकिन इस इमेज में है नहीं। सो टुडे वी विल जस्ट एज अ सिंपल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, और जब हम ये हमारे बॉडी में एंटर हो जाए तो इस सब सारे प्रोटीन्स अपना अपना क्या रोल अदा करते हैं। सो वी विल सी इट। ओके, एंटीजेनिक एसिड स्टार्टिंग विद द कैप्सुलर हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है, मैं आपको बता दूं कि हाइलुरोनिक एसिड हमारे बॉडी में भी होता है एज अ कनेक्टिव, जो कनेक्टिव टिश्यूज जो है उसमें मौजूद होता है और इसमें मदद करती है। और ये जो बैक्टीरिया वाला हाइलुरोनिक एसिड है, so these are mainly identical, not 100% identical, but in structure composition they are identical. Hyaluronic acid क्या है? Hyaluronic acid is basically a polymer of disaccharide, जो हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर्स है। जो डाइसेक्राइड्स है इसने मुख्तलिफ एक दे आर कंबाइन एंड एक खास स्ट्रक्चर उसने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू बनाया होता है। सो दिस इज बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड। तो हमारा वाला हाइलुरोनिक एसिड जो ह्यूमन बींग्स वाला है, और द हाइलुरोनिक एसिड दैट इज फाउंड इन द स्ट्रेप्टोकोकाई, so they are basically identical to each other, so the enhanced bacteria can disguise. तो सिंपली सी बात है, अगर हमारा our body know that what is the composition of hyaluronic acid that are present in our body, our immune system is knowing it. The hyaluronic acid, it is mainly not 100% but 90 to 90% identical है। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं करता, और दिस बैक्टीरिया कैन इजीली पास थ्रू आवर बॉडी और इम्यून सिस्टम एंड कैन क्रिएट एन इन्फेक्शन। सो ये भी बहुत एक खतरनाक बात है
अबाउट अस है। लेकिन हाइलोरिक एसिड की अगर एक तरफ ये खतर जो आइडेंटिकल है, लेकिन अगर इफ इट इज अगर एक पर्सन है, इसका इम्यून सिस्टम वेरी स्पेसिफिक और वेरी वी कैन से ब्रिलियंट है, तो वो इसको पहचान लेगा। तो इस तरह होता है कि अगर ये हाइलोरिक एसिड आइडेंटिकल भी है, लेकिन इट हैज वीक एंटी फैगोसाइटिक एक्टिविटी, जो फेगोसाइट्स है वो ये जब अगर ये डिटेक्ट हो जाए, सो इट कैन नॉट वी कैन से मिमिक द फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स को ये कुछ नहीं कर सकता, और फेगोसाइट कैन इजीली इनगल्फ इट। वी ऑल नो दैट जो those bacteria that have capsules और slime layers इसके outing covering में जो कैप्सूल है slime layer, तो इट कैन इजीली जो फेगोसाइट्स है उसको इजीली वो कर सकता है और चैलेंज कर सकता है। एंड इट फेगोसाइट जो फेगोसाइट्स है इसको इनगल्फ नहीं कर सकते। लेकिन एक तरफ अगर ये हाइलोरिक एसिड हमारे साथ आइडेंटिकल है, लेकिन ये एंटी फाइगोसाइटिक एक्टिविटी है इसकी, इट कैन इजीली बी फेगोसाइटोस बट प्रोटेक्ट स्ट्रेप्टोकोकाई अगेंस्ट इम्यूनोलॉजिकल अटैक। वही बात फिर दोहराई गई है। अगर ये हाइलोरिक एसिड हमारे हाइलोरिक एसिड के साथ मैच कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये डिटेक्ट हो गया ह्यूमन बींग्स का इम्यून सिस्टम, इफ इट डिटेक्टेड, तो थोड़ा सा चेंज तो होता है। So when it is detected, so it can easily be degraded by the phagocytes. So the first is the antigenic structure is the hyaluronic acid. The second one, अगर हम अभी सेल वॉल को देख ले, तो the first is the proteins and lipoic acid, जो हमारे साथ प्रोटीन है, F प्रोटीन है, या M प्रोटीन है, और डिफरेंट टी प्रोटीन्स और आर प्रोटीन्स है, इस इमेज में नहीं है। So these can also perform these are also antigenic structures है, ये सेल वॉल में होते हैं। ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट जो लेंसफील्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स है, 20 कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये भी है कि ये भी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स है। और पेप्टिडोग्लाइकेन फिर हमारे साथ ऑल बैक्टीरिया है म्यूरिन सेल वॉल्स। तो इसकी फंक्शन तो एक सिंपल में अगर हमें बता दूं तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल वॉल रिजिडिटी। अगर पेप्टिडोग्लाइकेन को देख ले या प्रोटीन्स को देख ले, तो द मोर प्रोटीन्स आर देयर इन the more proteins and carbohydrates are there in the cell wall, so the more rigid will be the cell wall। जितना ज्यादा कंटेंट होगा सेल वॉल का, उतना ज्यादा वो रिजिड होगा। एंड लेकिन जो एक दूसरी बात है, जितना ज्यादा जो हमारे साथ कंटेंट ज़्यादा है सेल वॉल में प्रोटीन्स का, तो ये नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है। सो एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज? सो the function of these are pyrogenic and thrombolytic activity है। मेनली जो स्ट्रेप्टोकोकाई हमारे अंदर एंटर हो जाता है, तो वो जो ये जो स्ट्रक्चर्स है, तो ये पायरोजेनिक है, इट कैन कॉज फीवर। और थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी भी है। थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी मींस के ये जो हमारे साथ हमारे जो जिस्म में ब्लड क्लॉट्स होते हैं, तो इट कैन इजीली break that blood clots through their these structures and different enzymes। उस एंजाइम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। The second is the group specific carbohydrates। So these are the green color are the कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तो सिर्फ एक ही बताए गए हैं, लेकिन ये 20 डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं डिफरेंट स्पीशीज में। तो अगर हम A to V देख ले, तो ये तकरीबन 22 लेटर्स बनते हैं, तो इसमें I और J नहीं है। और दिस क्लासिफिकेशन इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट किस तरह के चेन्स बनाए हुए हैं, साइक्लिक चेन्स है, एलिफेटिक चेन्स है। तो इस तरह इसी की बेसिस में ये फिर अगर बायोकेमिस्ट्री है तो फिर इसमें ये डिटेल होगा।
सही है। ऑल स्ट्रेप्टोकोकाई एक्सेप्ट वेराडाइंस अल्फा हेमोलाइटिक ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट, और सारे स्पीशीज जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन एक जो स्पीशी है स्ट्रेप्टोकोकस वायराडाइंस विरिडेंस, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होती। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें। ओके, द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर इज जो हमारे साथ सी जो प्रोटीन्स है, तो ये वाले प्रोटीन्स में बता रहा था कि जो एम प्रोटीन है, टी प्रोटीन है, एफ प्रोटीन है, आर प्रोटीन। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स on the present on the cell wall of the streptococci। सो ये इसकी अगर हम थोड़ी सी यूज देख ले तो यूजफुल इन सेरोलॉजिकल टाइपिंग ऑफ एस्पायोजीन। व्हाट इज सेरोलॉजिकल टाइपिंग? सेरोलॉजिकल टाइपिंग ये होती है, अगर we all know that antigens are those substances that can evoke the production of antibodies। तो एफ प्रोटीन जो है, एम प्रोटीन, अब फिर एफ प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और एम प्रोटीन, टी प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं, सारे जो डिफरेंट टाइप्स के फिर एफ प्रोटीन से डिफरेंट कंपोनेंट्स के खिलाफ डिफरेंट एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम बनाती है। तो फिर एंटीबॉडीज के थ्रू हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको सीरोलॉजिकल टाइपिंग कहते हैं, द यूज ऑफ एंटीबॉडीज टू डिफ्रेंशिएट और discriminate the different प्रोटीन्स। तो इसको सेरोलॉजिकल टाइपिंग कहते हैं। अगर एक दो बैक्टीरिया है और उसमें एफ प्रोटीन, एम प्रोटीन जो है वो एक टाइप का है, तो दूसरे बैक्टीरिया में दूसरे टाइप का है, तो इस पहले वाले टाइप के बैक्टीरिया के खिलाफ एक जैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, और दूसरे में दूसरे टाइप के एंटीबॉडीज होंगे। So then we can easily tell that these two are different species of streptococci। So इस तरह serological typing में भी इस्तेमाल होते हैं। M protein is the most virulent and heat एंड एसिड स्टेबल जो होते हैं। जो एम प्रोटीन है वो बेसिकली वायरलेंस फैक्टर भी है, और ये बहुत ज़्यादा वायरलेंस जो है इन्फेक्शन में ज़्यादातर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इट इज़ सब्सेप्टेबल टू ट्राइप्सिन डाइजेशन। अगर हम ये स्टमक में चला जाए सो इट कैन इजीली बी डिग्रेडेड। टी प्रोटीन्स जो है हमारे साथ नॉन वायलेंट है, और एसिड लेबाइल है, और ट्रिप्सिन रेजिस्टेंस है। सही है। आर प्रोटीन्स आर ऑल्सो नॉन वायरोलेंट। जो एम प्रोटीन है वो वायरोलेंट है। इसके डिटेल को अगर हम देख ले तो टी प्रोटीन जो है कॉमन टू मेनी एम टाइप्स, नॉट एसोसिएटेड विद वायरोलेंस। टी प्रोटीन जो है वो भी से जो वायरलेंस में वो हिस्सा नहीं लेता, ओनली जस्ट अटैचमेंट में हिस्सा लेता है। एफ प्रोटीन्स जो है रिकॉग्नाइज है होस्ट फाइब्रोनेक्टिन। व्हाट इज फाइब्रोनेक्टिन? फाइब्रोनेक्टिन आर कनेक्टिव जो एडहेशन मॉलिक्यूल्स है, जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ कंबाइन करता है। इस तरह के और भी एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन फाइब्रोनेक्टिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो एडहेशन में मदद करती है। So these F proteins recognize the fibronectin and it combines or it attach with the cell। ये अटैचमेंट में मदद करती है। लिपोटिकोइक एसिड और ये सब कुछ, लिपोटिकोइक एसिड एंड एम प्रोटीन उसकी, और फिर ये भी अटैच हो जाते हैं। तो टी प्रोटीन्स जो है ये वायरलेंस में काम नहीं करते, ये भी अटैचमेंट में काम करते हैं, लेकिन जो मेन जो एफ प्रोटीन्स है उसकी खास जो है वो अटैचमेंट में काम करती है। इट इज नॉन वायरलेंट। एम प्रोटीन जो है, एम प्रोटीन इज द मोस्ट वायरलेंट, और ज्यादातर एम प्रोटीन जो है लिपोटिकोइक एसिड के साथ और पिलाई के साथ इसने एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, और ये अपना काम करता है। और एस्पायोजीन जो है इट हैव मेनली 100 टाइप्स ऑफ एम प्रोटीन। अब आप देख लें, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो सीरोटाइपिक टेस्टिंग हम करते हैं, तो एस्पायोजीन के लिए 100 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एम प्रोटीन। अगर एम प्रोटीन में हम क्लासिफिकेशन कर ले तो 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज कैन बी प्रोड्यूस
only for the M protein. So इसको कहते हैं सीरोलॉजिकल टाइपिंग के हम एक बैक्टीरिया को एम प्रोटीन के बेसिस में 100 डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। सही है। So the most distal part of M protein shows extensive variability among strains. ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि अगर हमारे साथ एक बच्चा है और वो इन्फेक्टेड है एस्पायोजीन्स के थ्रू, और अगर वो रिकरेंट फिर इन्फेक्ट हो जाए, तो शायद ये है कि ये वाला एस्पायोजीन का स्पीशी है वो डिफरेंट हो उस नए वाले इन्फेक्शन से। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एम प्रोटीन एंड टी प्रोटीन एफ प्रोटीन, क्योंकि इसमें स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आर प्रोटीन को देख ले तो इट इज नॉन टाइम स्पेसिफिक एंड एसोसिएटेड विद एम प्रोटीन्स ऑफ टाइप 2, 3, 28 एंड 48 known as M associated proteins। आर प्रोटीन्स जो है ये एम प्रोटीन्स के 2, 3 और 28 to 48 में टाइप में जो है एसोसिएशन बनाए हुआ होता है, and not associated to virulence and not a protective antigen। This was all about the proteins जो इन सिंपल अगर आप देख ले तो टी प्रोटीन जो है इट इज ऑल्सो नॉन वायरुलेंट, बट ये जो है कुछ अप टिल नाउ द मेन फंक्शंस आर नॉट वेल नोन, लेकिन जो है ये कुछ अटैचमेंट में मदद करती है और कुछ जो है एफ प्रोटीन अटैचमेंट में मदद करती है, और एम प्रोटीन जो है वे ये वायरेंट है इन्फेक्शन में मदद करते हैं, और जो आर प्रोटीन है ये भी एक एज अ नॉट वायरेंट है, लेकिन अपना कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं, लेकिन ये वेल नोन नहीं है। ये इसलिए कि अभी तक जो रिसर्च है तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है इतनी कम्प्लेक्स होती है कि और इतनी एक बैक्टीरिया जो है एक अगर हम देख ले तो उसको स्टडी करना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर एक इंफॉर्मेशन आई वांट टू शेयर विद यू के 1665 में हमारे साथ सेल डिस्कवर हुआ है, लेकिन अप टिल नाउ अप टू 2021 मॉडर्न रिसर्च कहती है कि ओनली 1% ऑफ द सेल हैज़ बीन स्टडीड। सो ये बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें होती है, लेकिन जब हम बेसिक बेसिक चीज़ें भी जान ले तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या कौन सी चीज़ें इन्फेक्शन में मदद करती है। ये स्ट्रक्चर को अगर आप देख ले तो ये एक फिम्ब्रियाई है और सेल वॉल है, ये सारा एक स्ट्रक्चर है, तो ये इसी तरह प्रोड्यूस किया होता है सेल के बाहर। तो सो द लास्ट वन इज द पिलाई। Pili is also known as fembri. This is the structure, and a hair-like and project from capsule consists partly of M proteins covered with lipoic acid and important in the attachment of streptococci to epithelial cell। हमारे साथ जो पिलाई है पिलाई है ये उसमें ज़्यादातर एम प्रोटीन्स भी इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं और लिपोटिकोइक एसिड भी इनकॉर्पोरेट हुआ होता है। तो ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और सेल से बाहर निकला हुआ होता है और ये अटैचमेंट में मदद करती है। तो पिलाई अटैचमेंट में मदद करती है, एम प्रोटीन्स पैथोजेनिसिटी में मदद करती है, वायरल होती है, और ये डिफरेंट प्रोटीन इसमें इस्तेमाल होती है। So this was all about the antigenic structure of and their function। हमने एंटीजेनिक हम इतना पता लग गया हमको कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, जो मॉर्फोलॉजी है, और जिसमें इसमें डिफरेंट जो प्रोटीन्स होते हैं ये जो बाहर से निकले हुए तो इसका छोटा छोटा सा फंक्शन एक एक फंक्शन हमने देख लिया। हाइलोरिक एसिड क्या है, इसके फंक्शन क्या है, सेल वॉल बेसिकली उसकी कंपोजिशन में क्या क्या होता है, और हमने लेंस फील्ड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी बताया कि लेंस फील्ड ने कंपोजिशन के बेसिस पे इट हैज शी क्लासिफाइड द कार्बोहाइड्रेट्स इन 20 डिफरेंट ग्रुप्स। और प्रोटीन्स को देख ले तो एफ प्रोटीन, एम प्रोटीन, टी प्रोटीन एंड आर प्रोटीन्स आर देयर इन द इन द स्ट्रेप्टोकोकाई।
और एम प्रोटीन, टी प्रोटीन, आर प्रोटीन और एफ प्रोटीन, इस सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लिया. So hope you have understand it well, and if you have any questions, so let me know, or I will give you the answer if I know. और हम इसी तरह take care of yourself, and we will proceed further in this video lecture. And I mean, after watching all the video lecture, I will make sure that you can make a conversation, or you can communicate with your friend, and you can talk about streptococcus के ये क्या होती है और ये क्या होती है. So stay tuned with the videos and take care of yourself. Thank you very much.